बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए ओवर बी माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस कर्व की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कर रहे हैं, गिवन कर्व से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब ज़रा देखते हैं, ये आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो ही हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, बी वाई का ज़ीरो और ये कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाता है। जेड एक्स की वैल्यू आ गई ए। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ए एक्स का ज़ीरो हो गया, बी वाई का बी हो जाएगा, बाकी फिर ज़ीरो। तो जेड वाई आ गया किसके बराबर आपके पास, बी के। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यानी इक्वेशन 1 का हमने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले लिया और रिस्पेक्ट टू वाई भी ले लिया। ये कांस्टेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं। अब बेसिकली तो हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में से एलिमिनेट ही करना है तीनों कांस्टेंट्स को, दोनों कांस्टेंट्स को, ए बी को। उनकी चूँकि वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये वैल्यूज़ उसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन 1, तो z इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है जी, जेड एक्स, एक्स जेड एक्स आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है, जेड वाई, वाई जेड वाई आ जाएगा, प्लस जेड एक्स ओवर जेड वाई माइनस जेड वाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे कि सारी इक्वेशन को जेड वाई से मल्टीप्लाई करा दें, तो वो क्या रह जाएगा, जेड जेड वाई इज इक्वल टू एक्स जेड एक्स जेड वाई प्लस वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर। तो बेशक आप इसी तरह ही रहने दें इसको। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, z इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू बी वाई प्लस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन है। और आप देखते हैं कि इसमें भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर पीडी बनेगी। तो सबसे पहला काम, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो ए, बाकी यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लें तो माइनस टू बी, ऐसे ही है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है माइनस 1/2 जेड वाई। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं पुट कर दें, जैसे पीछे आपने क्वेश्चन किया, पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ ए बी इन 1, तो z इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू आपने पुट करनी है जेड एक्स माइनस टू और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 जेड वाई, और y वैसे ही, a की वैल्यू है जेड एक्स और b की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 जेड वाई। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स जेड एक्स और ये क्या रह जाएगा प्लस जेड वाई, वाई जेड वाई प्लस 2 जेड एक्स प्लस 1/2 जेड वाई। तो अगर आप कंबाइन करना चाहें तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, x प्लस 2 जेड एक्स, और इन दोनों को किस तरह लिखना आपने, y प्लस 1/2 जेड वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की तादाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद के बराबर है। लेकिन सर अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस हो या कम हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हाँ, फिर किस किस्म की पीडीएफ? तो कोई एग्जांपल दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की तादाद कम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो कोई बताएं, कोई क्वेश्चन लिख के इसको डिस्कस कर लेते हैं। z इज इक्वल टू, हाँ जी, x प्लस वाई, ये इस तरह लिखना है। चलो, ये एक कर्व की इक्वेशन है,
और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं। अब पीडी बनाने के लिए कम से कम एक डेरिवेटिव तो लेना ही है ना। अगर आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, वो तो कर रहेगी। तो कम से कम एक तो लेना है और ये एक ही डेरिवेटिव लेने से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि डेरिवेटिव जो रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है कि रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। हम पहले रिस्पेक्ट टू एक्स लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। जेड एक्स क्या आएगा जी आपके पास? ए, सिर्फ ए आ जाएगा और इसको वहां पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस इन वन, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ जाता है? x प्लस वाई इंटू जेड एक्स। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। लेकिन अब सवाल ये आ सकता है किसी के जहन में कि जी आप इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई क्यों नहीं लेते? जब हम रिस्पेक्ट टू वाई लें तब भी ए आएगा, ठीक है। और इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड वाई, ये दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इससे ये पता चल रहा है कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है तो फिर एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती हैं और वो सारी सही होंगी। तो नहीं आपको तो सिर्फ कहा पीडी बनाएं, तो ये भी सही है ये भी सही है। अगर अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, ये फंक्शन जो था z जो है वो एक और वेरिएबल का फंक्शन होता है, t का भी होता। इस वक्त तो सिर्फ x और y का फंक्शन है, z अगर t का भी फंक्शन होता तो फिर हमारे पास 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती थी। तो ये फिर यहाँ एक कंक्लूजन है कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है तो फिर एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। हमने अभी केस डिस्कस किया है कि जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम हो तो क्या होता है। दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा है फिर क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे हम एक लेते हैं z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं 3 हैं, तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो क्या आ जाता है? ए आ जाता है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लें फिर क्या आ जाता है? फिर बी आ जाता है। अब ये ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करने से सी तो ख़त्म नहीं होगा। ए और बी की वैल्यू तो हम पुट कर लेते हैं, सी की वैल्यू अभी तक नहीं आई है। सी की वैल्यू लाने के लिए आप बताएं क्या कर सकते हैं? सी की वैल्यू भी तो आनी चाहिए। सी को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है जी? क्या आप कह रहे हैं? यस, अभी तो नहीं आ रहा। अगर हम ए और बी की यानी पहली स्टेज पे जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं उनको तो करें, इनको हम पुट करते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी इन वन, तो आता है z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और ये अभी पीडी नहीं है क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। और अभी इन्होंने बताया कि ज़रा कैमरा उस तरफ करें जिन्होंने बताया। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? काशिफ अब्बास साहब हैं। इन्होंने अच्छा सही जवाब दिया है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप ए और बी की वैल्यू पुट करके और फिर आप दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें। इसमें पुट कर दिए, इसका अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे सी खत्म हो जाएगा। अब डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लें तब भी सी एलिमिनेट हो जाएगा, डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लें तब भी सी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है फिर दो पीडीज बन रही हैं और साथ ही साथ उनका ऑर्डर इंक्रीज हो गया। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी। तो पहले तो आपने मैक्सिमम कोशिश कर ली है कि फर्स्ट ऑर्डर ही रहे, वो नहीं रह रही। तो अब हमें क्या करना है? अगर आप विद रिस्पेक्ट टू
एक्स इसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शल जेड और पार्शल एक्स, तो मैं इस तरह लूँगा एक्स जेड एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल एक्स वाई जेड वाई, कांस्टेंट तो उड़ जाएगा ना। तो ये जो पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स आया इसको हम लिख सकते हैं जेड एक्स, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं, एक्स वैसे ही रहने दें और जेड एक्स का डेरिवेटिव लें, वो जेड डबल एक्स हो जाएगा। इसी तरह फिर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और जेड एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और जेड एक्स एज इट इज़। इधर क्या बनेगा, ज़ीरो नहीं बनेगा, यही गलती की आपने बात। वाई कांस्टेंट है लेकिन जेड वाई कांस्टेंट नहीं है, वो जेड वाई एक्स हो जाएगा। जेड वाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया गया तो वहाँ कैसे खत्म पता चला कि वाई खत्म हो गया हुआ, ठीक है। तो वो हमारे पास यही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, ये जेड एक्स एलिमिनेट हो गया और आपके पास जो बनती है एक्स जेड डबल एक्स प्लस वाई जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये अलग बात है कि यहाँ जो z हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला जो z है, ये इसका पहले रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव दिया था, ये आया था। इसका जब रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये अलग बात है। यानी स्टेट में जो आपने कहा था कि z इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 0 हो जाएगा, वो गलत है। लेकिन z इस वक्त जो हमारे पास है उसके मुताबिक जेड वाई भी आया था, उसका रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स जेड डबल एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर ये रह जाएगा एक्चुअल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनेगी जेड डबल एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप अदर वे आएंगे, यानी अगर आप इसी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, यानी इक्वेशन नंबर 2 का रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, तो यहाँ आना है एक्स कांस्टेंट, जेड एक्स पहले ही मेरे पास ए है, उसका रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँगा 0 हो जाएगा। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आएगा, वाई वैसे ही जेड डबल वाई फिर प्लस जेड वाई और कांस्टेंट जो है 0। तो यहाँ पे जो आती है वाई जेड डबल वाई इज इक्वल टू 0 या फिर जेड डबल वाई इज इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तादाद में ज़्यादा थे। उससे क्या फ़र्क पड़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इंक्रीज कर गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस जेड के स्ट्रक्चर की वजह से बनी है, ये जेड कोई और कोई होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। तो बेसिकली आपको रिजल्ट पता चल गया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं।